नमो वरदानं नमो सिद्धानं नमो आयुर्वेदं नमो वज्रायणं नमः समय साराये स्वानुभूत्याच कास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान् वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोऽङ्गनिपते वोचामि समय पाहुड विमोचनकेली। ये श्री समय सारथी कर्मागम शास्त्र विराजमान है। सम्यक चारित्र के धनी आचार्य कुलकुल देव एकत्व भक्त आत्मा को अपने निज वैभव से दिखाते हैं। क्या वैभव दिखाते हैं, कैसा वैभव दिखाते हैं। वैभव कहते किसे हैं? यह बात पहले विचार में आना चाहिए। कैसा होता है वैभव, कौन सा वैभव अपना होता है, इस पर विचार करना चाहिए। चाहे जिस वैभव को अपना नहीं मान लेना चाहिए। भाई, वैभव वह होता है जो वैभववान से अभिन्न होता है। और यदि वैभववान का वैभव अभिन्न नहीं हो तो उस वैभव का करेंगे क्या? समझ आया ना? तो पहले तो जिस वैभव को अपन अपना वैभव मान रहे हैं उसमें विचार करें कि वो भिन्न है कि अभिन्न है। हाँ, तब ये जिज्ञासा जगेगी कि प्रभु मेरे से अभिन्न मेरा वैभव कौन सा है। इस सूत्र के अंदर समग्र पर द्रव्यों के साथ में, सारे पुण्य फल के साथ में वेद ज्ञान हो गया। क्योंकि कोई भी परद्रव्य मेरे से अभिन्न प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। स्त्री पुत्र कुटुंब धन धान्य ये सब पद प्रतिष्ठा सब क्या है मेरे से। हाँ, अरे जिस पुण्य के फल में यह सब संपदा प्राप्त होती, वो पुद्गल
कर्म भी मुझसे भिन्न है। वो मेरी चीज, हाँ, तो जो मेरी चीज नहीं है वो मेरा वैभव कैसे, और मैं उस वैभव का धनी कैसे? ख्याल में आया? दिया है? हाँ, अशोक वैभव, हाँ, मैं अशोक वैभव हूं, ये अशोक वैभव में नहीं हूं। क्या बोला? हाँ, हाँ, वो जो एकत्व विभक्त, हाँ, स्वरूप है वो मेरा वैभव है। क्या बोला मिया? वो मेरे से अभिन्न है, सदा काल है, अनादि अनंत है, नित्य उद्योत रूप है वो वैभव। मैं भूल स्वयं निज वैभव को पर की ममता में क्यों अटका? क्योंकि पर वैभव को अपना वैभव माना, अपने वैभव को भूल गया क्या? पहचाना ही नहीं। समझ आया? पहचान पहले हो तब तो भूलने का प्रसंग आए। क्यों भैया भूल गए, बहुत दिन से याद नहीं किया, पर परिचय नहीं हो तो क्या कर? ख्याल में आ गया? हाँ, इधर तो परिचय होने के बाद भी अनादि काल के संस्कार से बार बार उपयोग पर सन्मुख जाता है, पर की ममता में अटकता है। लेकिन जिसने अपने वैभव को समझा ही नहीं, वो तो पर में ही अटका है, पर में ही भटका है। ऐसे जीवों को उसका स्वयं का जीव का वैभव दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? कि भाई तू जिसको अपना वैभव मान रहा वो तेरा वैभव नहीं है, वैभव तेरा कोई अलौकिक गजब है। कि क्या है मेरा वैभव? कि वो ज्ञायक भाव तेरा वैभव है। कैसा है वो ज्ञायक भाव? न विहोती अपमत्तो नापमत्तो जान गो दूजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम नादो जो सो दुसो चेव। में आया भाई, तनिक विचार कर, पहले इस बात पर विचार कर कि यदि तेरा वैभव तेरे से भिन्न हो, तेरे से उसका वियोग हो जाए, क्या तू उस वैभव चाहेगा? कोई अपना ऐसा वैभव चाहता है कि वो वैभव मेरे से छिन जाए? चाहता है? बोलो, नहीं चाहता? हाँ, तो जो नियम से छिनने वाला है, क्या कहा? समझ आया? जो नियम से छिनने वाला है, अरे नहीं छिने तो भी तेरे से भिन्न है, तू जिसको छू सकता नहीं है उसको अपना वैभव क्यों मानता? मैं क्या मानता हूं? मैं तो अपने मकान को अपना मकान मानता हूं, अपने इसको ये सब मानता हूं। अरे प्रभु देख देख देख, हाँ, तेरे देखते देखते संयोग का वियोग हो रहा है कि नहीं? हाँ? तो देख, ये सब भिन्न भिन्न, बिल्कुल संयोग में भिन्न दिखने वाले, जिनके साथ एक चित्रम का संबंध नहीं है, ऐसे स्त्री पुत्र आदि की तो बात बहुत दूर। यहाँ तो कहते हैं जिनके साथ संसार अवस्था में अनादि बंद पर्याय की अपेक्षा से देखें तो क्षीरनीर की भांति एक रूपता दिखाई दे रही है, तो भी, हाँ, तो भी तू अपने स्वभाव की पास जाके देख, देख, स्वभाव के पास जाके देख। हाँ, तुझे लग रहा मैं इस रूप हो गया, मैं ऐसा हो गया, अरे ऐसा नहीं हुआ।
वो वैभव देख अपना, जो वैभव देखने के बाद तुझे लगेगा मैं उस रूप कहां हुआ, मैं तो अपने स्वरूप। हाँ, जो कि अनेक शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, वो मेरा वैभव है। हाँ, सब बात है, सब बात है। ठीक है, इसी बात कहते हैं। हाँ हाँ, क्या कहा? उसका कुछ नहीं बिगड़ा, वैसा का वैसा ही है। अरे एक समय के परिणाम में क्यों अटक गया? समझ आया? एक समय के परिणाम में शुभाशुभ भाव में यह चेतन अटक जाता, अपने वैभव को भूल जाता। क्या दशा होती उससे उसकी? हाँ, वो पर की ममता में अटक गया, उसकी दशा संसार परिभ्रमण बंद गया, फंस गया। जैसे आकाश में उड़ने वाला तोता जिसको कोई पकड़ सके नहीं, उड़ने वाला, गिरना उसका स्वभाव नहीं, उड़ना उसका, क्या बोला? उड़ना स्वभाव की गिरना। उड़ते उड़ते कभी गिरते देखा है? उड़ना स्वभाव। क्या बोला? पॉइंट ख्याल में आया? लेकिन नलनी पर बैठा, बैठते ही उल्टा हो गया, तो मैं उल्टा हो गया, अब कैसे उड़ूं? इस विकल्प में अटक गया अपने वैभव को। हाँ, ये शुभाशुभ भाव में अटक गया, उसको अपना स्वभाव मान लिया। अरे तेरा वैभव ये नहीं है प्रभु, किसकी ममता में अटक गया तू? क्या कर आया? अरे बोलो, उसी समय उस तोते को अपना स्वभाव दिख जाए तो? क्या कहा? उसी समय उसको अपना स्वभाव दिख जाए तो क्या? तो तुरंत छोड़ के उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा? तो ऐसे ही है जीव, क्या करे? अपने वैभव को नहीं जानता, उससे परिचय नहीं है, तो उसका बल कैसे आए? उसका बल नहीं आता। ये तो बाह्य के उन शुभाशुभ भावों को से ही अपना बल मानता है, जो कि क्षण क्षण में बदलने वाले, नाशवान। समझ में आया? ऐसे विकल्पों में उलझा रहता है। पॉइंट समझ में आया कुछ? हे प्रभु, एक एक समय का संयोग, कर्म के उदय, औदिक भाव, कहां अटका पड़ा है प्रभु तू? बोल, कहां अटका पड़ा है? सही बताओ। एक एक समय के परिणाम रूप अपने को देख रहा है कि ज्ञायक भाव रूप देख रहा है? मैं ये हूं, मेरा स्वभाव ये है। यहां पर एकत्वपना करा है, कहता मेरा स्वभाव ये है। आपने तो कहा था ना कि विशेष का ज्ञान होना चाहिए, पर अहम तो नहीं कहा था विशेष में होना चाहिए। क्या में आया? मैं ये कि मैं वो जो इस रूप नहीं होता। क्या? ये उल्टा लटका हुआ तोता मैं।
हाँ लटका है, ये बात बराबर है, लटका है, समझ आया। लेकिन ये जो लटका हुआ तोता, ये मैं कि उड़ने वाला तोता मैं, ऐसा दिखे तो पकड़ छूट जाती है, गिरने का भय नहीं आता उसको। पॉइंट समझ आया, गुड बात है। हाँ विकल्प में अटक गया है, पॉइंट समझ में आया। क्या कहते हैं यहां पर, प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले अनेक शुभाशुभ भाव स्वरूप नहीं होता, नहीं हुआ है तू अनादिकाल से, कहां हुआ है, देख देख देख, अभी देख। तेरे पूजा करने का परिणाम अच्छे से आ जाए, आज अच्छी पूजा हो गई, नहीं आए, आज पूजा बिगड़ गई, उसी में अटक जाता है। मैं पूजा करने वाला हूं, मैं सास पढ़ने वाला हूं, मैं सुनाने वाला हूं, मैं ऐसा करने वाला हूं, ऐसा करने वाला हूं, अरे वाला ही बनता रहेगा। क्या कहा, ख्याल में है, भाई समझ में आ रही है। अटक गया, वो शुभाशुभ भाव में अटक गया, अटका हुआ, देख, हाँ अभी देख, ये विकल्प है, भाव है, लेकिन मैं इस भाव स्वरूप हूं कि वो भाव स्वरूप हूं जो शुभाशुभ भाव रूप नहीं होता। बोलो क्या करें, अब तो गृहस्थी में फंस गए, क्या करें, अब ऐसा हो गए, क्या करें, अब ऐसा हो गए। अभी भी तू चैतन्य है, अभी भी तू जीव है, ये शरीर अपने को जीव पने अनुभव करने में बाधक नहीं है। हाँ क्या कहा, बाह्य का परिणमन बाधक नहीं है, नहीं है, नहीं है, तू उसे बाधक देखता है इसलिए बाधक है, वो तो ज्ञान का गे है। क्या समझ आ गया, क्या बोला, उसके बारे में तू धारणा क्यों बनाए बैठा है, ये परिणमन मेरे लिए बाधक है, ऐसा संयोग मेरे लिए बाधक है। अरे संयोग संयोग है ना, साधक है ना। क्या अपने वैभव को देख, दिखाऊं तो देखना, तो दिखाया कि नहीं दिखाया, बोलो, दिखाया ना, विवेक दिखाया है, तो देखा कि नहीं देखा, दिखा कि नहीं दिखा, नहीं दिखा तो देखो ना, अभी देखो, क्यों, अभी दिख जाएगा, हाँ दिख जाएगा, क्योंकि नित्य उद्योत रूप है। बोलो, अभी अपने को ऐसा लग रहा है, क्या करें साहब, अब धीरे धीरे बुढ़ापा आता जा रहा है, अब कैसे करेंगे, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं कि मैं हूं, ये तो शरीर की अवस्था है, बताओ, मैं पापी की पे पुण्यात्मा, ये पाप पुण्य के परिणाम रूप हूं मैं, क्या कहा, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। हाँ भाई, ये तो दुरंत कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के बस से ये प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले अनेक शुभाशुभ भाव होते हैं, लेकिन उस तत्व को देख, उस भाव को देख, उस स्वभाव को देख, अपने उस वैभव को देख कि जो शुभाशुभ भाव स्वरूप नहीं होता। देखो क्या कहा, उनके स्वभाव रूप, उन रूप नहीं लिखा हो अशोक भैया, क्या कहा, उन रूप नहीं लिखा है, क्या लिखा है, उनके स्वभाव रूप।
क्यों? गुणरूप तो परिणमित हो रहा है। क्या बोला अभी? ये जीव शुभाशुभ भाव रूप परिणमित हो रहा है। ठीक है, राग से युक्त जीव को रागी लिखा है कि नहीं लिखा है? क्योंकि पूरा ही जीव राग रूप परिणमित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या कहा? जीव से अलग कोई राग की पर्याय अलग नहीं पड़ी है। पॉइंट समझ में आया? क्या कहा भैया? लोहा यदि आग में पड़ा है तो पूरा गरम लाल है ना, लेकिन अग्नि के स्वभाव रूप नहीं हो गया, अग्नि नहीं हो गया। ये बात समझने की। क्या कहा? क्या बोला? अरे जिसके लक्ष्य से शुभाशुभ भाव रूप हुआ उसका लक्ष्य छोड़ के स्वभाव का लक्ष्य कर ले। अभी तेरे पास मौजूद है, भूल गया, वो तोता भूल गया, वहां अटक गया, फंस गया। क्या कहा? एक एक समय का परिणाम। अभी मैं दुकान चलाने वाला हूं, अरे भैया दुकान धंधा छोड़ दिया हमने तो। जब दुकान चलाने का परिणाम है, उस रूप अपने को जानकर अनुभव कर रहा है। दुकान छोड़ने का परिणाम आया तो अब उस परिणाम रूप अनुभव कर रहा है। अपन ने तो दुकानदारी अब छोड़ दी, तो क्या करते हो? अब तो अपन अपना स्वाध्याय चिंतन मनन करते हैं। तो ये जो स्वाध्याय चिंतन मनन करने का जो परिणाम चल रहा, ये मैं हूं। क्या बोले? समझ आई बात? एक ज्ञायक स्वभाव अपना वैभव देखने के लिए यहां से हट। यदि तू ये है तो दुकान चलाने वाला कौन था? बोल, तब भी तू ही था कि नहीं था? तो उस चलाने का परिणाम चला गया, अब भी वही तू है कि नहीं? बोलो, समझ आई बात? क्या? अरे लोक में ऐसा ही होता है। ये सारे अपराध, मन मुटाव, सारे क्लेश इसी से होते हैं। एक समय का परिणाम किसी के सिर आया, जैसे भूत आ जाए गंतर, और वो आके आपको कुछ कह गया और बस उसके लिए पिक्चर बना ली। अरे उसके भी परिणाम आ गया था, उस समय कोई भूत आ गया था। ये भूत भूत की टकराहट में अपन टकरा जाते हैं। क्या कहेंगे? टकराए भूत थे और दुश्मन अपन बन गए। क्या कह गए? अशोक भैया कौन टकराए थे? जो सिर पे आ गए थे, वो तो आके चले गए और अपने को लड़वा गए। क्या कहा है? वो कर्म सापेक्ष परिणाम आया, उसके भी आ गया, अपने भी आ गया, वो आके चला गया और अपन अपने को वही देख रहे हैं, उसको वही देख रहे हैं और लड़ रहे। बोलो। हाँ, जब तक तू इस प्रकार देखता रहेगा, तेरे भीतर का वैर वैमनस्य, वो मलिनता मिटेगी नहीं। क्या बोला? वे गायक थे और मलिनता को लिए बिठा। क्या कह गए? क्या बोला? मैं उसकी स्वभाव रूप हुआ हूं, फिर मैं वहां से क्यों देख रहा हूं अपने आप को, और उसको भी वहां से क्यों देख रहा हूं? क्या कहा? अपने को उस रूप मान लिया। नहीं माना हो तो फिर कैसे देखे? समझ आया? विमल जी क्या बोला? हमारी विचार करना। ये उत्तम समाधि 10 धर्म 10 दिन में अपन ने जो तत्व की आराधना की है, सुना है, भक्ति की है, तो इसके अंदर को अपने मन में भीतर में ऐसी कोई भीगापना आना चाहिए। वो भीगेपने में ये जो पकड़ है शुभाशुभ भाव रूप, उदय रूप, संयोग रूप, ये पकड़ ढीली पड़ी, ढीली ही नहीं पड़ जाए। वो तोते की पकड़ ढीली ही नहीं पड़ जा, पकड़ छूट जाए और तोता उड़ जाए। क्या बोला? ऐसा अपूर्व दिन सम्यक चारित का दिन है आज। हो चारितम खलुगम, निश्चय से चारित्र ही धर्म है। सोचते रहते हैं, वो हाथ मलते रहते हैं। क्या कहा?
जो सोचते रहते हैं वो हाथ ही मलते हैं फिर बाद में। क्या कहा, सोचते ही नहीं रहना भैया, अवसर का लाभ देखो। आचार्य दिखा रहे हैं, बोलो कहाँ हुआ है, तू बोल, हुआ है क्या अभी, कहाँ हुआ बोल। वो परिणाम को पकड़े बैठा है अभी, वो परिणाम कब का चला गया तेरे पास, बोल तू हुआ कहाँ स्वरूप, कहाँ हुआ स्वरूप बोल। अभी नरक गति में तेरे को कितने कृष्ण लेशा के निकृष्ट परिणाम बरते थे, अभी वो परिणाम है क्या कहा, वो नरक की वेदना है, वो उस जाति के कर्म का उदय है, पर तू वही है कि नहीं। हाँ मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं उस रूप नहीं हुआ। क्या बोला, मैं वही हूं तो मैं उस रूप नहीं हुआ था। अरे हो जाता तो अब कैसे होता, और हो जाता तो अब भी वैसा ही रहता, लेकिन अभी तू वही है पर वैसा नहीं है। तो जब अभी है और वैसा नहीं है, तो अभी जैसा दिख रहा है वैसा भी नहीं है, तो कैसा है कि जो इन भाव स्वरूप नहीं होता वैसा है। क्या कहा, अरे एक बार भिन्न पढ़ के अपने ज्ञायक स्वभाव को देख ले, उसको देखते ही तेरी परिणति ऐसी चकाचक हो जाएगी कि दूसरे की तरफ देखने के लिए परिणाम उठता ही नहीं है। क्या बोलो, विचार करो भाई, समझ आया कि नहीं है। अरे 22 वर्ष के बाद पवन अंजना से मिलने के लिए आता है, उसका हर्ष फूला नहीं समाता। अरे आज मेरे भाग्य का सितारा खुला, आज मेरे भाग्य का उदय आया, आज मेरा पुण्य फलीभूत हो गया, आज नाथ कैसे मुझ अभागन के पास आ गए। 22 वर्ष में उसे पवन के दर्शन हो तो अपने को धनभाग समझती है। अनादि काल से आज तक जिस गायक भाव का दर्शन नहीं हुआ, उसके दर्शन के लिए कैसा अंतर में आएगा कि नहीं, ऐसा आएगा। 3 लोक की संपदा काक भीट के समान है, मुझे मेरा चैतन्य ना मिल गया, मुझे आज मेरा वैभव मिल गया, वैभव मिल गया, वैभव मिल गया। ये मेरा वैभव नहीं है, ये धन दौलत इज्जत आबरू तो मेरा वैभव है ही नहीं, पर ये शुभाशुभ भाव भी मेरा वैभव नहीं है। मेरा वैभव तो वो है जो इन भाव स्वरूप होता ही। हाँ, मैं इन भाव स्वरूप नहीं हूं तो मैं ज्ञान स्वरूप रहता हूं, मैं ज्ञान स्वरूप रहता हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं, ऐसा ही मैं हूं, ऐसा। अब सब ऐसा दिखने लगता है जैसे केवल ज्ञान में छलक रहा। क्या समझ में आ गया? इस प्रकार उसका श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान से क्रीड़ा करने लग जाता है। इसी अद्भुत गाथा है। क्या कहा प्रभु, अब वो वैभव अपना दिखे। जब भी देखो ध्यान देना, तिजोरी का वैभव अपना दिखता है, कैश रखा हुआ अपना दिखता है, उसकी ताकत है। अरे जेब में से पैसा कम होता है तो भीख मांगने नहीं जाता है, तिजोरी खोल करके उसमें से पैसा निकालता है। ऐसे ये वैभव अपना दिखेगा तो परिणति यदि पर सन्मुख जाकर के दीनता हीनता आकुलता रूप वेदन करे तो परद्रव के पास मत जाना अपनी आकुलता मिटाने के लिए, अपनी तिजोरी खोल के अपना ज्ञायक भाव देखे। समझ में आ गया? क्या करें, पेला घड़ा उल्टा है तो सारे घड़े भटक रहा है, भटक रहा है, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, यहां से। अरे प्रभु, जी भर भर भोग लिया है तूने, पर वो तेरा हो नहीं पाया, जो तेरा है उसे देखा है। कैसे दिखे? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बोलो? सर्वत्र प्रकाश दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बोलो? कहां नहीं है प्रकाश बोल, कहां नहीं? क्या कहां नहीं है प्रकाश? एक एक कोने में जहां जहां भी एक एक बिंदु भी तुझे दिखाई दे रहा है वह प्रकाश है। क्या समझ आ गया? देख प्रकाश दिखता है कि नहीं दिखता? अरे अब प्रकाश, अब तो सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है। तो जैसे तेरे प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है, ऐसे तेरे ज्ञानी ज्ञान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो देखा कहां है? देखेगा तो प्रकाश नहीं ज्ञान दिखेगा।
पॉइंट ख्याल में आ गया। लेकिन किसके ऐसे कहने से नहीं, ये प्रकाश में ज्ञान दिख रहा है। देख गे को रहा है और कहता है एक गे नहीं ज्ञान प्रकाश दिख रहा है। प्रकाश में तो प्रकाशित हो जाता है, चकाचक हो जाता है। ऐसे ही जब ये जिस ज्ञान को प्रसिद्ध कर रहे हैं, जो जानने 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 की पर्याय में जानन जानन भाव व्याप्त रहा है, जानी रहा हूं जानी रहा हूं जानी रहा हूं, ऐसा अवलोकन करते 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 ये प्रकाशन छूट जाता है, ज्ञान प्रकाशन चालू हो जाता है। ख्याल में आया, पूरी ज्ञानी ज्ञान जानना ही जानना है, जानना ही जानना, मेरा वैभव और इस वैभव का मैं करना आ गया, सब दरिद्र का मिट हो गया वैभववान। ये आत्मा के संपूर्ण वैभव, अनंत गुण, धर्म, शक्ति, जिनकी प्रकट पर्याय अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य, सिद्ध दशा है, वो मेरी चीज, मेरी चीज है। निश्चित सिद्ध सुपद मेरा है, निश्चित सिद्ध सुपद मेरा। बस भावना क्या है, प्रभु कवि इसको ख्याल में आया। और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था, तो आपने मुझे मेरा स्वरूप दर्शा दिया। अब कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती मुझे मेरे वैभव का भान हो। कैसा वैभव है? हाँ, समझ आया भैया? बोलो। अशोक जी वैभव है, ये नाम अपना वैभव दिखता है ना, ये सम्मान अपना वैभव दिखता है कि नहीं? वो वैभव है कि ये वैभव है? अरे भरत चक्रवर्ती ऐसा समझता है मैं पहला चक्रवर्ती हूं, तो चक्रवर्ती हो गए, तू कहां? भोग पुण्यफल होए केवली क्या इसमें लाली, और भोग अपना वैभव हो सिद्ध इसमें है लाली। समझ आया? मुनीश्वर को कौन सहाय है, मुनीश्वर को कौन शरण है? उन्होंने बाह्याभ्यंतर परिग्रह का संग छोड़ दिया, हाँ, उन्होंने पाप का आश्रय छोड़ दिया, उन्हें कौन आश्रयभूत है? अरे उनका ज्ञान स्वभाव आश्रय। अब ज्ञानम सदा विंद, ज्ञानम सदा विंद, अपने ज्ञान स्वरूप का वेदन करने में परिणति के समस्त विकल्पों की कोलाहल आकुलता शांत हो जाती है। उस शांत दशा से निकल करके कौन समझदार आकुलता को भोगने जाए? कब तक? अनंत तक। कब तक? ऐसा मेरा वैभव है, है। उस वैभव को जानना चाहिए, उस वैभव को समझना चाहिए, उस वैभव को पहचानना चाहिए, और उस वैभव को पहचान के उसमें अपना फन स्थापित करना चाहिए। अपना फन स्थापित करने के बाद उसी का निरंतर भोग करना चाहिए। समझ आया? इसी ज्ञान के अंदर जब ये आनंद स्वभाव आता है, क्या बोला? समझ आया ना? ऐसा ज्ञान हुआ ना, ज्ञान का ऐसा परिणमन हुआ ना, उसके साथ आनंद की पर्याय उछलती। जब यह आनंद की पर्याय उछलती है तो रागादि भावों के साथ विरक्ति हो जाती। शुभ जी क्या बोला? क्या हो जाती है? वहां करनी पड़ती भी हो जाती। क्षीर सागर का पानी पीने के बाद खारा पानी से विरक्ति हो जाती है। पॉइंट समझ आया कुछ? हाँ, इस प्रकार ज्ञान वैराग्य शक्ति उछलती। क्या कहा? परिणति में ज्ञान वैराग्य शक्ति संपन्न होता है। कौन? जिसे अपने वैभव का भान हो जाता है।
कुछ बोलो तो सही, बोलना क्या है? अरे बोलो तो सही। अच्छा लग रहा है बैठे? वयन नहीं कहे लकी हो सम्यक धर्म। अच्छा लग रहा है मेरे खत जी चंद्र बदन, अच्छा लग रहा है, बोलो तो सही कुछ। लोक में भी कभी कभी ऐसी प्रीति का भाव, वात्सल्य का भाव बढ़ता है, मुंह से शब्द निकलना बंद हो जाते, बस देख देख कर ऐसा। क्या कहा बोलो, बताओ, समझ आ गई बात? अरे कुछ बोलो तो सही। अरे बोलने में उपयोग लगा करके हम इसे अपनी आनंद और है ये जो खुशी मिल रही है इसको वंचित नहीं करना चाहते। लौकिक में ऐसा होता है कि नहीं, बोलो। फिर यहाँ क्यों नहीं होगा? समझ आ गया? जब राग मिश्रित ज्ञान के वेदन में जीवों की ऐसी परिणति होती है, क्या तो राग से भिन्न पढ़ करके अपना ज्ञान ज्ञान का वेदन करे तो क्यों नहीं? बस परम तृप्ति संतुष्टि, ये भी कौन विचार करे? ये विचार भी राग है, आकुलता है। बोला धन्य है वो मुनि दशा जिनकी ऋषभ प्रचुर स्व संवेदन उमड़ता है कि जो धर्मोपदेश का संतुलन कसाय संबंधी अल्प राग है, राग टूट जाता है और टूटे समझ है। वहां ऐसा विकल्प नहीं है। क्या बोला? ये श्रोता बैठे, इनका क्या होगा? अरे प्रभु, वहां तो ऐसे ही श्रोता पहुंचते हैं जो गुरु की मुद्रा देख करके अंतर्मुख हो जाते हैं। हाँ हाँ, ऐसी परिणति हम भी चाहें। हाल में आया वो परिणति कहां से आई? क्या कहा, कहां से आई वो परिणति? किसका रस है उसके, किसका वजन है उस पर? अपने वैभव, कौन सा वैभव है वो? हाँ, बोलो कौन सा वैभव है? मैं ये शुभाशुभ भाव रूप ऐसा उपासित होता हुआ गया है। भैया, हाँ, आचार्य देव ने एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शा दिया, तो वो तुझे कहीं भटकने की जरूरत। बोलो बताओ, कैसा लग रहा है? सही बताओ, कितना विश्वास है उसका, जिसकी चर्चा से, जिसके स्मरण मात्र से है? अच्छा लग रहा है। विवेक, समुद्र से दूर उससे स्पर्शित हवाओं का स्पर्श होने पर इतनी शीतलता है, आखिर वहां कैसा होगा? सोच। हाँ,
वो स्पर्शित हवा और कदम तेज करती किसको? जो गर्मी से व्याकुल होकर उसके समीप आना। जल्दी चलो, जल्दी चलो, बोलो जल्दी आई बात। विमल मियां कहाँ चलो है? अपने स्वरूप में चलो भाई, अपने स्वरूप में चलो। अरे प्रभु अपने स्वरूप में क्या जाए, देख देख अभी देख, ऐसे स्वरूप को जो धारे बैठा है वो अन्य नहीं, ऐसा देख। ऐसे कैसे दिख जाएगा? विकल्प करने से दिख जाएगा। उसके समीप जाते 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 जब अवलोकन में आएगा ये कोई अन्य नहीं है, ये तो मैं ही हूं, ऐसा ख्याल में आते ही अहमपन आ जाए। इसलिए प्रभु वहीं बैठ करके तू ऐसा विकल्प कर ले ये मैं ही हूं, तो तेरे जो वेदन संबंधी भूल तेरे अंदर पड़ी है, यहाँ का वेदन तुझे चल रहा अहमपने रूप, वो मिटने वाला। जब तक अनुभूति नहीं होती है तो प्रतीति आएगी कैसे? समझ आ गया? ये मैं ऐसा चकाचक होते ही उसी का नाम है भैया। समझ आ रहा है? दिखे ना एक बार, कहा हुआ मैं उस रूप, कहा हुआ बोलो, हुआ कहीं देव पर्याय में जाना है, हाँ वहां बहुत भोग सामग्री है। अच्छा पागल हो रहा है तू, हाँ? इसका मतलब वर्तमान में भोग के परिणाम में तीव्र आसक्ति है। उस वैभव को अपना वैभव देख रहा है, वर्तमान में क्षणभंगुर नाशवान वैभव मिला है, इसलिए और अधिक वैभव की चाह तुझे बढ़ते रही। एक इधर आचार्य की कक्षा में आके बैठ, आचार्य देव तुझे तेरा वैभव दिखाते। बोल, स्वर्ग के देव पर्याय में तू गया कि नहीं गया? अरे नहीं भी गया तो तूने अपने जीवन में कोई एक दिन, 2 दिन, 4 दिन ऐसे बिताए कि जिनमें चकाचक तुझे ऐसा लगाओ कि मैं बहुत वैभववान हूं, मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा। बोल बता, नहीं बिताए? क्या कहा? अरे जब शादी विवाह हुई थी, दुनिया ने तेरे गीत गाए थे और तुझे सबसे सर्वोपरि बनाया था और तुझे ऐसा लगा था इससे बढ़िया मैं कोई नहीं हूं। बोल अभी, अभी बोल, वो तूने भोगा था कि नहीं उस भोग के परिणाम को, उस संयोग को? बोल अभी वो है उदय? नहीं है ना? तू है कि नहीं? बोल बता। जैसा अनुभव तुझे तब हो रहा था मैं ये हूं, क्या क्या अब लाके बता, बता लाके। भैया समझदार को तो इशारे में ही समझा दिया जाए, और जिसे नहीं समझना है उसे कैसे समझाए? जब आचार्य देव तो ऐसा कह देते हैं, किसे समझाऊं? या ना समझ को समझाया जा सकता नहीं, और समझदार को समझाने की किसी परिणति उनकी बिल्कुल निर्विकल्प निराकुल, उनको ऐसा भी परिणाम नहीं उठ रहा, नहीं उठ रहा है तो उठाने लायक नहीं है, क्योंकि वो मेरा स्वभाव। पॉइंट समझ आया भैया? हाँ, देख वो स्वर्ग की संपदा आगम में पड़ी है, तू वहां से आया। बोल अभी वो कर्म के उदय औदैहिक भाव अभी हैं? नहीं है, है? पर तू है कि नहीं? है ना? पक्की बात है। तो अभी के ये कहां रहने वाले हैं जिनमें एकत्व कर रहा है? तो किसमें करूं प्रभु? जो उस रूप नहीं हुआ और इस रूप नहीं हुआ।
समझ आया? बाह्य संयोग से अपने को प्रभु देखने वाला, उसके अभाव में अपने को दीनता देखने वाला, ये कर्मोपाधि जनित परिणाम है। क्या समझ आया? एक बार तो उससे भिन्न पड़, अपनी सत्ता को पहचान कि इस समय भी मैं, इस समय भी मैं, इस समय भी मैं, इस समय भी मैं। क्या कहा? लेकिन इस समय भी मैं, इस समय भी मैं, ये तो समझ में आ गया, पर उन भाव रूप जो परिणाम चल रहे हैं, रागादि भाव रूप परिणाम, शुभाशुभ भाव रूप, उन सहित देखेगा नहीं कि सहित देखेगा कि देख, यदि मैं उस भाव रूप हुआ तो इस भाव रूप कौन हो गया, और इस भाव रूप हो गया तो इस भाव रूप कौन हो गया। तो क्या है मेरा स्वभाव? कि मेरा स्वभाव वैसा है कि जो शुभाशुभ भाव रूप होता हुआ दिखने पर भी उस भाव रूप, मतलब ये प्रभु, ये जो स्फटिक की मूर्ति आपने देखी है कि हाथ में एक ही मूर्ति है और ये जो नाना रंग रूप दिखाई दे रही है, पॉइंट समझ में आया? नाना रंग रूप दिखाई दे रही है, तो ये नाना रंग रूप हो रही है कि दिख रही है? दिख रही है, पर बिना हुए दिख रही है क्या? हुई है तो दिख रही है। उसका रंग रूप हो जाना, लाल हो जाना असत नहीं है। क्या बोला? समझ आ गया? लेकिन जहां लाल रंग के संयोग से लाल दिखना उसका सत है, वहां लाल दिखने पर भी लाल रंग रूप नहीं हुई है, ये उसका सत देख ले। क्या दिखते ही तुझे राग अपनी लाल रंग अपनी चीज नहीं दिखेगी, वो कि लाल रंग संयोग के निमित्त से उत्पन्न होने वाला भाव है, वो मेरा निज भाव नहीं है। मेरा निज भाव तो वह है कि लाल दिखने पर भी लाल होता नहीं। वहां लिया अपना एक। हाँ, इससे क्या होगा प्रभु? इससे ये होगा तेरे पाप और पुण्य की मलिनता मिट करके तेरा ख्यायक परिणति में विलास करेगा। यह होगा, ख्याल में आ गई? ये होगा इसका, ये होगा। गजब हो गई। ये स्फटिक की 20 प्रतिमा नहीं है, ये तो एक ही है। देखो, वही पकड़ रखी है इसने, वही पकड़ रखी है इसने। ये लाल दिख रही है, या हरी दिख रही है, या पीली दिख रही है, या ऐसी दिख रही है, या ऐसी दिख रही है, ये तो बात सही है। पर ये लाल कैसे दिखेगी? ये लाल वस्त्र के निमित्त से। हरी कैसे दिखेगी? हरे वस्त्र के निमित्त से। काली कैसे दिखेगी? काले वस्त्र के निमित्त से। तो फिर ये तो बात ठीक है, पर ये स्फटिक की मूर्ति, इसका रंग कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है, ये भी तो दिखाओ। तो बोले कैसे दिखाएं भैया? क्या कहा? इसे देखने के लिए तो कोई क्या चाहिए? दृष्टि चाहिए। हाँ, और दृष्टिवान पुरुष देख लेता है। ऐसा देख लेता है कि लाल पीले हरे रंग होती हुई इस स्फटिक को, क्या बोला? लाल पीली हरे रंग रूप होती हुई स्फटिक को देख लेता है। क्या देख लेता है? कि स्फटिक की मूर्ति वही है और वैसी है कि कैसी है, कि ये ऐसी है कि जो लाल होने पर भी लाल नहीं हुई, हरे दिखने पर भी हरी। तो इसका रंग कैसा है? ये तो निर्मल रंग रहित है। क्या इसका कोई रंग, ध्यान से समझना, रंग नहीं है तो उसका कोई गुण नहीं है, ऐसा मत लेना। क्या कहा? कौन सा रंग नहीं है? कि वो रंग नहीं है जो बाह्य रंग के निमित्त से उत्पन्न होता है। ऐसा रंग इसका रंग होता तो फिर अन्य रंग का संयोग होने से रंग नहीं बने। ये चैतन्य, इसी का नाम चैतन्य। ऐसा स्वभाव, पॉइंट ख्याल में आया कुछ? मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न। ये निरालापना क्या है? ये निरालापना यही है। ऐसा कहने से निराला नहीं लगेगा। मैं निराला, मैं निराला, मैं निराला। कहीं से निराला बोले? कहीं से निराला?
अपने स्वभाव से ऊर्ध्व करके अपने को निराला देख ले। निराला कैसा निराला हूं कि मैं रंग राग रूप नहीं हुआ, गुण भेद रूप नहीं हुआ, ऐसा निराला तत्व हूं। बोल, हाँ समझ आया कुछ? ऐसा क्या कहते हैं यहाँ पर? शुभाशुभ भाव सो के, शुभाशुभ भाव उनके, किनके? शुभाशुभ भाव के स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, नहीं। बोल, जब तेरे को ऐसे ऐसे परिणाम चले थे, ऐसे ऐसे कर्म के उदय थे, ऐसे ऐसे संयोग थे, ऐसी ऐसी वेदनाएं थी, क्या बिगड़ा तेरा? बोल, तेरे सत्ता स्वभाव में क्या हो गया? क्या? शरीर के साथ आत्मा अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशी उसके भी खंड खंड किए गए, हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? लेकिन असंख्यात प्रदेश में से एक भी प्रदेश कम हुआ? बोलो, बताओ अभी, ध्यान से सुनना। अरे शरीर का अंग कट जाए, पैर कट जाए तो अपने को ऐसा लगता है मेरा एक अंग कट गया है, लेकिन ज्ञान को अंतर्मुख करके ज्ञान का वेदन करे तो अंग कटा हुआ होने पर भी ये नहीं लगता मेरा अंग कटा है। मैं तो प्रत्यक्ष परिपूर्ण जान रहा हूं, जानने में मेरा कोई अंग कटा नहीं। बोल बता, जब तेरे पैर पूरे थे तब भी तू जान रहा था, अब पैर कट गया अब भी जान रहा है, तो शरीर का अंग कटा कि ज्ञान कटा? ज्ञान लंगड़ा हुआ कि शरीर लंगड़ा हुआ? बोल बता, क्या कौन लंगड़ा? लेकिन तू अपने ज्ञान को शरीर में एकत्व करके ऐसा देखे, पहले मैं पैर वाला था, अब मेरा पैर कट गया, तो तेरे को निरंतर लंगड़ेपन की ही अनुभूति होगी। क्या कर, क्या बोला? यदि तू अपने को उस परिणाम के साथ जोड़ करके अनुभव करेगा तो अभी वो परिणाम जाने के बाद उस परिणाम के अभाव रूप परिणाम रूप अनुभव करेगा, लेकिन तू उस परिणाम का ज्ञाता और इस परिणाम का ज्ञाता दोनों का ज्ञायक उसमें एमपना करके अपने स्वभाव को देखेगा तो ज्ञायक ही उपासित होता हुआ ज्ञायक शुद्ध। पॉइंट ख्याल में आया? शुक्रिया। हाँ बोलो, देखो अभी देखो ना, कौन हुआ है लंगड़ा, कौन हुआ है दरिद्र, किसके वैभव का वियोग हुआ? मेरा सब चला गया, नष्ट हो गया। अरे क्या नष्ट हो गया? क्या नष्ट हो गया तेरा? बोल, तेरी संपदा तेरे पास है, तेरी ज्ञान संपदा तेरे पास है, ज्ञान की ज्ञायकता तेरे पास है। बोल बता, वो ज्ञान जो उस उदय रूप नहीं हुआ, इस उदय रूप नहीं हुआ, तब भी निरपेक्ष होके जान रहा है, अब भी निरपेक्ष हो जान रहा है कि नहीं जान रहा है? बोल बता, उस उदय के कारण जान रहा है कि इस उदय के कारण जान रहा है कि अपने स्वभाव के कारण जान रहा है? क्या बोलो, जिस ज्ञान को जानने के लिए ज्ञेयों की अपेक्षा नहीं है, क्या बोलो, है ज्ञेयों की अपेक्षा? वह मेरा विलास है, वह मेरा वैभव है, क्यों पर की ममता में अटक करके प्रभु होके पामर बन रहा है? तो समझ आया क्या? क्यों दिखा रहे ये ज्ञायक भाव, ये क्यों दिखा रहे वैभव? तू ऐसा वैभववान है, इस वैभव में अपनापन स्थापित कर। क्या कर? तो इससे क्या होगा प्रभु, क्या होगा? कर लिया, जान लिया मैं ज्ञायक हूं, इससे क्या होगा? अच्छा, जान लिया ये राजा मेरा पति है, मैं इसकी पत्नी हूं, इससे क्या होगा? अच्छा, बन के देख रानी, पता चलेगा क्या होता है। जान लिया ये मेरा पति है, ये चक्रवर्ती महाराज मेरे पति हैं, और क्या जाना कि देखो इनके 6 खंड हैं, इनके जो हैं 32,000 राजा कैसे नमस्कार कर रहे हैं, और कैसे हैं कि 14 रत्न और 9 निधि हैं, कैसे है, इतना वैभव है इनका। जान लिया? तुझे कुछ हुआ? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अरे तू रानी है ना, तेरा कितना वैभव है, मेरा कहाँ वैभव है? ये तो चक्रवर्ती का वैभव है। समझ आया? बोल कर। लेकिन सही बताओ, क्या कहा?
इनका सारा वैभव आपको अपना लगता है कि नहीं लगता? किसे लग जाता है? जानने मात्र से लग जाता है। ये जान लिया मेरा पति है, लग गया, लग गया। क्या? क्यों? क्योंकि माला डालते ही तो पक्का हुआ है, लेकिन माला डालने से पहले कुछ होना शुरू हो गया। क्या? समझ आ गया? वो जो जुड़ान शुरू हो गया था, अब तो साक्षात्कार होते ही अहमपना आकर के मिथ्या भाग गया। वो तो जब माला डलेगी तभी होगा, उससे पहले तो कुछ होने वाला नहीं है। उसका नाम लेवे और रूखा रूखा रवे, ऐसा हो सकता? वो आनंद की अनुभूति, वो मजा, वो अंदर में खिंचाव, वो ऐसा किसकी वजह से हो रहा है? वो मेरा, वो मेरा। अभी ये वैभव मेरा, और ये क्या है? क्या बोले? ये वैभव मेरा और ये क्या है? बोल, समझ आया? कुछ भूल ख्याल में आ रही है? गलती समझ में आ रही है? विवेक, गायक ऐसा और मैं ऐसा। ओ, ख्याल में आ रही बात? ये चक्रवर्ती का सारा वैभव जानने में आ रहा है, और भोग किसके? रानी के। समझ आया? ये प्रभु, ऐसे ही गायक स्वभाव जानने में आ रहा है। किसके? जो अनादि अनंत ध्रुव तत्व है उसके नहीं, जो अनादि अनंत ध्रुव नित्य उद्योत रूप रहने वाला एक गायक स्वभाव है उसके नहीं। किसके? कि एक समय की जो पर्याय है उसके। वो पर्याय अपने को जानने वाली पर्याय नहीं जान रही है, अपने को गायक जान रही है। गायक जान रही है तो गायक का सारा बल उस पर्याय में आ गया। ओ मैं है। तो वेदन किसमें हुआ? किसको हुआ? किसका हुआ? पर्याय का हुआ। लेकिन अपने को नहीं देखा। किसको देखा? गायक स्वभाव को देखा। यह मैं हूं और ये मेरा हूं। पॉइंट समझ में आ गया? ऐसा उपासित होता हुआ गायक शुद्ध है। ऐसी उपासना वही धर्म है। समझ में आ गया? ऐसा अपने को जाने, ऐसा अपने को माने, और उसमें श्रद्धा ज्ञान पूर्वक उसी में लीनता हो। ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्नात्रय की पूर्णता पूर्वक हम शादी अनंत काल के लिए अपने अविनाशी स्वभाव को प्राप्त होकर शाश्वत सिद्ध दशा को प्राप्त हुए। इसी मंगल भावना के